दोस्तों, हनुमान जी की महान गाथाओं और गुणों का वर्णन करते हुए 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्तोत्र की रचना की थी, जिसे श्री हनुमान चालीसा कहते हैं। इस स्तोत्र में 40 श्लोक है, इसलिए इसे चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की 108 नाम लिखे गए हैं। इस प्रकार से यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम हनुमान जी के इन नामों का भी उच्चारण करते हैं। हनुमान चालीसा के 40 श्लोकों को तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है कि पहले के 10 श्लोकों या चौपाइयों में श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का परिचय और उनके रूप का उल्लेख करते हुए उनकी बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान और शौर्य का वर्णन किया है। 11 से 20 चौपाइयों से प्रभु श्री राम की प्रति श्री हनुमान जी की भक्ति की झलक दिखाई देती है। वह लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से बाहर लाने के लिए पूरा पर्वत उठाने वाले हनुमान जी की भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था। तीसरा, किस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाकर उस पर उपकार किया था और किस तरह विभीषण ने हनुमान जी की बात मानी और रावण की मृत्यु के बाद वे लंकेश्वर बन गए। इन पंक्तियों में इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। अगली सभी चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को पढ़ने का महत्व बताया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इन चौपाइयों में श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है और साथ ही भूत, पिशाच और बुरी शक्तियों से हमें बचाने वाले, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सभी सुखों के दाता, कठिन से कठिन कामों को सरल बनाने वाले, सभी संकटों और रोगों से मुक्ति दिलाने वाले तथा साधु संतों की रक्षा करने वाले, तेजस्वी और बलशाली, जिनकी प्रसिद्धि पूरे जगत में फैली हुई है तथा जो प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय है। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, यह बताया गया है। शनि के प्रकोप से मुक्त होने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिस तरह हमें हमेशा सिखाया गया है कि ईश्वर से संबंधित कोई भी पूजा पाठ, मंत्र उच्चार या श्लोक पठन हमेशा ही शास्त्रीय विधि विधान से ही और नियमों का पालन करते हुए ही संपन्न किया जाना चाहिए, नहीं तो नियमों की अनदेखी करने से इसका हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ने की बजाय हमें इसका अशुभ फल ही मिलता है। इसी तरह श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी हमें कुछ नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, अन्यथा शांत और सरल स्वभाव वाले हनुमान जी भी हम पर क्रोधित हो सकते हैं। परंतु यह भी ध्यान रखें कि श्री हनुमान जी हमें संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे यदि आप अस्वस्थ हैं, बेचैन हैं, डरे हुए हैं या किसी अन्य कारणवश विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में जहाँ पर हो, जिस अवस्था में हो या जिस परिस्थिति में हो, आपको यदि हनुमान चालीसा आती है तो ज़रूर पढ़े। हनुमान जी तभी आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या नियम है। सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ ना तो अधूरा पढ़े और ना ही अधूरा सुने। हनुमान चालीसा संपूर्ण करके ही अपने स्थान से उठे। श्लोक या चौपाइयों का उच्चारण सही रखें। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें। दूसरी बात, हनुमान चालीसा हमेशा आसन पर बैठकर ही पढ़नी चाहिए। पाठ करने से पहले अपने घर में ईशान्य दिशा यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को किसी लाल कपड़े पर स्थापित करें। पूजा अर्चना करके लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और हनुमान जी के प्रिय वस्तुओं को अर्पित करें और पूरे मनयोग से श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी का स्मरण करें। पूरी श्रद्धा भक्ति से श्री हनुमान जी का स्मरण करने से निश्चित रूप से आपको अनुभूति होगी कि श्री हनुमान जी आपके आसपास ही है। श्री हनुमान जी का प्रत्येक रूप शुभ होता है, परंतु घर में या पूजा करते समय हमेशा उनके आशीर्वाद देती हुई तस्वीरें स्थापित करें। साथ में जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। तीसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 11 बार अवश्य करें। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन से सभी संकटों का अंत होता है। पाठ संपन्न होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और लोटे में जो जल भर कर रखा था उसका छिड़काव पूरे घर में करें। इससे घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।